हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट एनजी के बेसिक के बारे में थोड़ी चीज़ें देखी थी। जैसे कि पहले हमने देखा था कि टेस्ट एनजी के अंदर हम टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, राइट। फिर उसको हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं और ग्रुप कैसे देते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और जेनरिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले, आज हम देखेंगे कि हम असर्शंस कैसे अप्लाई करते हैं और असर्शंस होते क्या है। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि डिपेंड्स ऑन मेथड जो रहता है वो किस काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम और असर्शंस के बारे में देखते हैं कि असर्शंस क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस असर्शन इज बेसिकली यूज टू वेरीफाई दैट आर टेस्ट केस इज गेटिंग पास और फेल, ठीक है। तो हमको अगर ये चेक करना है कि हमारा टेस्ट केस जो है वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असर्शंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास दो तरीके के असर्शंस होते हैं। एक होता है हार्ड असर्ट एंड देन एक होता है अपने पास सॉफ्ट असर्ट, ओके। तो हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट में डिफरेंस क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास एक कोई टेस्ट केस है, सपोज करो अभी के लिए कि पोस्ट रिक्वेस्ट का टेस्ट केस है जिसके अंदर आपको यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका यूजर क्रिएट हो जाता है, आपको रिस्पॉन्स के अंदर ये कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, ठीक है। सपोज करो कि आपको स्टेटस कोड वेरीफाई करना है, रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना है, रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करनी है और हेडर्स भी वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो ये हम हार्ड असर्ट के जरिए भी कर सकते हैं और सॉफ्ट असर्ट के जरिए भी कर सकते हैं, ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी वो चीज समझते हैं हम, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने ये कुछ चीजें वेरीफाई करने के लिए अपने हार्ड असर्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, सपोज करो कि आपका जो पहला वाला असर्शन है वो पास हो रहा है, यानी कि आपने यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया था और वो एक्चुअल वैल्यू लेके आ रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है और दोनों की वैल्यू मैच हो गई, इसलिए इसने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, ठीक है। अभी सपोज करो कि ये सेकंड वाले असर्शन के ऊपर जा रहा है, रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करने के लिए, ओके। जिसके अंदर मैंने दिया था कि टाइम शुड बी, रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। लेकिन उसको आ रहा है लेट्स से अभी के लिए 1500 मिली सेकेंड। तो इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने मेरा ये वाला जो असर्शन था उसको फेल कर दिया, ओके। तो अभी बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, हार्ड असर्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपका एक असर्शन फेल हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा, बाकी के असर्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हार्ड असर्ट में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी असर्शन फेल होता है तो वो नीचे की लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, ओके। देन व्हाट इज हाउ डज दिस सॉफ्ट असर्ट बिहेव्स, ठीक है। तो अभी ये वाला देखते हैं हम। तो ये जो सॉफ्ट असर्ट होता है बेसिकली ये भी वेरीफाई करता है, लेकिन ये हार्ड असर्ट के जैसे काम नहीं करता है, ये अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी के लिए सपोज करो कि आपका पहला वाला असर्शन पास हुआ, ओके, एंड देन दूसरा वाला असर्शन आपका फेल हो गया, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्ट असर्शन का यूज कर रहे हो टू वेरीफाई दिस असर्शन इज गेटिंग पास और फेल, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करता है, भले ही आपका ये सेकंड वाला असर्शन फेल हो रहा है, तो भी ये क्या करता है, थर्ड वाले असर्शन के पास जाता है और उसको चेक करता है कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो थर्ड वाला भी फेल हो रहा है, तो भी वो क्या करेगा, फोर्थ वाले के पास भी जाएगा और उसको भी चेक करेगा कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, ठीक है। और सपोज करो ये पास हो गया, ठीक है। तो सॉफ्ट असर्ट और हार्ड असर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो हार्ड असर्ट होता है, अगर उसका कोई भी असर्शन फेल होता है तो वो नीचे के असर्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ओके। एंड देन सॉफ्ट असर्ट क्या होता है कि अगर इसका कोई भी असर्शन फेल होता है देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द कोड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अभी ये हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट के बारे में और भी कुछ डिस्कस करते हैं हम। तो जैसे कि ये हार्ड असर्ट जो है अपना, इसको हम असर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हार्ड असर्ट और ये जो सॉफ्ट असर्ट है बेसिकली ये क्लास होते हैं अपने टेस्ट एनजी के अंदर, ठीक है। तो हमें कोई भी अगर असर्शन लगाना होता है तो इस क्लास के अंदर के मेथड्स को हमें कॉल करना होता है, ओके। और ये जो हार्ड असर्ट या फिर असर्ट जो क्लास है, इसके अंदर के सारे मेथड्स कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी मेथड को कॉल करना है तो आप डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हो, ओके। देन इन केस ऑफ सॉफ्ट असर्ट
बेसिकली ये इसके अंदर के सारे जो मेथड्स रहते हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी भी सॉफ्ट असर्ट का यूज कर रहे हो और उसके मेथड्स को कॉल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉफ्ट असर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, देन इसके बाद में ही आप उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से लाइक मेथड्स होते हैं इसके अंदर। ऐसे तो लाइक बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लाइक मेनली हम यूज करते हैं मैं लाइक आपको वो वाला बता देती हूँ। ठीक है, तो लाइक जैसे एक अपने पास होता है असर्ट इक्वल्स नाम का मेथड। ठीक है, जिसमें ये क्या करता है, हम इसको दो वैल्यू देते हैं, एक एक्चुअल वैल्यू देते हैं और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देते हैं। ये कंपेयर करता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल रहते हैं तो वो ये वाले असर्शन को क्या कर देता है, पास कर देता है, अदरवाइज ये इसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो असर्ट नाम का क्लास है अपना, इसके अंदर सारे के सारे मेथड स्टैटिक होते हैं, तो हम उसको क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको कैसे कॉल किया है, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स करके कॉल किया है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे और कौन सा लाइक मेथड होता है, देन इसके बाद में एक यहाँ पे एक मेथड होता है असर्ट ट्रू नाम से। ठीक है, जो कि ये क्या करता है, सिर्फ बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है और वो चेक करता है कि वो जो बुलियन वैल्यू है वो ट्रू है क्या। अगर वो वैल्यू ट्रू रहेगी तो वो क्या करता है, आपके असर्शन को पास कर देता है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसको फेल कर देगा। ओके, तो जैसे ये ट्रू है वैसे ही अपने पास एक फॉल्स वाला भी है। ये भी क्या करता है, सिर्फ बुलियन टाइप का ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर यहाँ पे बुलियन वैल्यू फॉल्स आ रही है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये क्या करता है, उसको पास कर देता है। अगर यहाँ पे फॉल्स के अलावा कुछ और आती है तो उसको वो क्या कर देता है, फेल कर देता है। ओके, तो ये लाइक तीन डिफरेंट टाइप के लाइक मेथड्स है, जिसके लाइक और भी वेराइटीज होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए लाइक आपको समझना है कि एक असर्ट इक्वल होता है, एक असर्ट ट्रू होता है और एक असर्ट फॉल्स होता है। ओके, अभी इसके अंदर लाइक एक और कॉम्बिनेशन लाइक आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लाइक ये तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पहला क्या, एक्चुअल वैल्यू, दूसरा क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और तीसरा क्या, मैसेज। मैसेज इन द सेंस कि सपोज करो कि आपका ये वाला असर्शन अगर फेल हो गया तो लाइक क्या मैसेज लाइक आपको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप असर्ट ट्रू के लिए भी कर सकते हो। अगर आपका असर्शन फेल हो रहा है, आपको अगर आपका कोई लाइक मैसेज अगर डिस्प्ले करवाना है तो फिर यहाँ पे आप वो दे सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से फॉल्स के लिए भी है। ठीक है, तो लाइक ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स है अपने असर्ट क्लास के, जो कि लाइक हम यूज करने वाले हैं टू अप्लाई द असर्शंस। ओके, तो और जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ड असर्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हार्ड असर्ट के अंदर के सारे मेथड्स कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे मेथड्स को कैसे कॉल किया है, क्लास नेम के थ्रू कॉल किया है। ओके, अभी यही सारे मेथड्स ना सॉफ्ट असर्ट में भी होते हैं, लेकिन ये सारे मेथड्स को आप कैसे कॉल कर सकते हो सॉफ्ट असर्ट के अंदर, आप कॉल उसका ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो। ओके, तो अगर आप कभी भी सॉफ्ट असर्ट यूज करना चाहते हो तो उस केस में आपको सबसे पहले सॉफ्ट असर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। देन उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, जैसे कि ऐसे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक है, तो उसके रेफरेंस से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे असर्ट इक्वल ये भी है, ये भी क्या करेगा, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक एक्चुअल वैल्यू, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। दोनों अगर मैच हो गई तो इसको ये क्या कर देगा, पास कर देगा। सेम उसी तरीके से इसके पास भी असर्ट ट्रू नाम का है, अगर ये ट्रू आ रहा है बुलियन वैल्यू तो ये क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। सेम उसी तरीके से असर्ट फॉल्स है, अगर ये फॉल्स वैल्यू आ रही है तो उसको क्या कर देगा, वो पास कर देगा। ओके, यहाँ पे भी सेम वो मैसेज वाला है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर आपका असर्शन फेल हो रहा है और आपको कोई लाइक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कस्टमाइज्ड मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो आप यहाँ पे ये तीन पैरामीटर वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये दो पैरामीटर वाला है और ये भी दो पैरामीटर वाला है। ओके, अभी ये जो सॉफ्ट असर्ट है ना, बेसिकली इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी अगर आप सॉफ्ट असर्ट यूज कर रहे हो और आपने ये सारे असर्शन अप्लाई किए हैं, तो उस केस में आपको लास्ट में ये चीज लिखना कंपलसरी होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असर्ट ऑल। ठीक है, असर्ट ऑल मेथड लिखना जरूरी रहेगा, वरना ये क्या करता है, भले ही आपका ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो भी उसको वो क्या कर देगा, पास कर देगा। ठीक है,
तो अगर आपको चाहिए कि वो आपको सही से रिजल्ट दे आपके सारे असर्शंस के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, असर्ट ऑल यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, हम हार्ड असर्ट वाला भी देखेंगे और सॉफ्ट असर्ट वाला भी देखेंगे। अभी लाइक हमने हार्ड असर्ट के बारे में क्या देखा कि हम जितने भी असर्शन लगाएंगे, अगर एक भी असर्शन फेल होता है तो बाकी के असर्शन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और सॉफ्ट असर्ट में क्या होगा, आपने जितने भी असर्शन लगाए हैं, ठीक है, असर्शन लगाने के बाद में आपको हमेशा असर्ट ऑल लिखना पड़ेगा पहले तो, तभी वो आपको सही रिजल्ट देगा। और अगर आपका कोई भी असर्शन फेल होता है तो उस केस में वो बाकी के असर्शन को भी जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। ठीक है, वो वहां पे स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो लाइक अभी हम इक्लिप्स में आते हैं और ये चीज एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ राइट क्लिक करके। अभी के लिए लेट्स से कि मैंने इस क्लास को नाम दे दिया ए। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो मेथड्स बनाते हैं। एक मेथड बनाते हैं जिसमें लाइक हम सारे के सारे अपनी हार्ड असर्ट के बारे में समझेंगे, और दूसरा मेथड बनाएंगे हम सॉफ्ट असर्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक void hard assert। ओके, एंड देन एक और लाइक हम मेथड बना लेते हैं जो कि अपने सॉफ्ट असर्ट के लिए होगा। इसको हम दे देते हैं सॉफ्ट असर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हार्ड असर्ट के बारे में समझते हैं। तो लाइक मैं आपको लाइक जितना भी हमने सीखा वो लाइक सारी चीजें बताने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले असर्ट इक्वल वाला यूज करते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ लेट्स से अभी के लिए, यहाँ पे मैंने दिया अभी के लिए, सपोज करो कि मेरे को स्टेटस कोड आइडेंटिफाई करना है, तो फिर यहाँ पे भी मैंने 200 दिया और इस साइड भी मैंने 200 दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक असर्शन हो गया। सेम उसी तरीके से मैं नीचे एक और असर्शन लगाती हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने असर्ट डॉट असर्ट ट्रू। ठीक है, ये वाला मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं अभी के लिए मैं मैनुअली लिख ले रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू ही आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और लगा लेती हूँ असर्ट डॉट असर्ट फॉल्स। ओके, और ये फॉल्स वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट में। @टेस्ट लिख लेते हैं इसके ऊपर हम। ओके, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने मुझे बोल दिया कि लाइक आपका जो ये ये जो टेस्ट केस था ये पास है। क्यों पास उसने बोला डायरेक्टली, इसलिए लाइक उसने बोला क्योंकि इसके अंदर मैंने जितने भी असर्शंस लिखे थे वो सारे के सारे लाइक पास हो गए, इसकी वजह से इसने फाइनली मेरे टेस्ट केस को क्या बोला, पास बोल दिया। ठीक है, अभी सपोज करो ये यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि एक्सपेक्टेड मेरा 201 है लेकिन उसको मिल रहा है 200, तो देखो ये अभी कैसे एग्जीक्यूट करेगा। देखो इसने क्या किया, सिर्फ मेरे एक ही असर्शन को इसने लाइक एग्जीक्यूट किया और वो देखो फेल हो गया, मेरा पहला वाला असर्शन ही फेल हो गया। राइट, वो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 201 बट फाउंड 200, है ना, वो रीजन भी बता रहा है कि क्यों फेल हो रहा है वो। ठीक है, और ये क्योंकि फेल हो गया तो उसने बाकी का लाइक एग्जीक्यूट ही नहीं किया, नीचे गया ही नहीं वो। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो नीचे मैं एक और लाइक सेम टाइप का असर्शन लगाती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेट्स से लक्ष्मी, और यहाँ पे लक्ष्मी @123, ऐसा मैंने कुछ तो लिख दिया। ठीक है, अभी देखो मैं इसको फिर से रन करूंगी, ये सिर्फ पहला वाला ही लाइक
फेल हो गया ना तो ये नीचे जाएगा ही नहीं और चेक ही नहीं करेगा कि ये मेरा नीचे वाला पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये सिर्फ पहले पे ही रुक गया ये। ठीक है, तो जो ये हार्ड असर्ट रहता है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, अभी अगर मैं यही सेम असर्शन सॉफ्ट असर्ट यूज करके लगाऊंगी तो देखो ये कैसे काम करेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सॉफ्ट असर्ट का सारा असर्शंस यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट असर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट असर्ट SA इक्वल टू न्यू सॉफ्ट असर्ट। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट O कर लेना अगर आपको एरर दे रहा होगा वो तो। ठीक है, और यहाँ पे अभी SA का रेफरेंस लेके मैं अपने सारे के सारे मेथड्स को कॉल करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ही सेम टू सेम कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे असर्ट की जगह पे ऐसे लिख लेती हूँ सब जगह। ओके, और इसके ऊपर @टेस्ट लिख के अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी जैसे देखो मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर आप सॉफ्ट असर्ट यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको मेनली क्या यूज करना है, असर्ट ऑल मेथड यूज करना है। अगर आप नहीं यूज करोगे तो उस केस में आपको गलत रिजल्ट देगा। क्या गलत देगा अभी समझते हैं हम, इसको रन करते हैं। तो देखो इसने क्या कर दिया, पास कर दिया मेरे टेस्ट केस को, जबकि उसको पास नहीं करना चाहिए था, उसको फेल करना चाहिए था। क्यों फेल करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर का ये दोनों तो असर्शन फेल हो रहा है ना, गलत है ये, राइट। तो इसीलिए आपको हमेशा हमेशा याद रखना है कि आपको वो ऐसे डॉट असर्ट ऑल हमेशा यूज करना है अगर आप सॉफ्ट असर्ट यूज कर रहे हो तो, ऐसे डॉट असर्ट ऑल। ठीक है, अब देखो अब अगर रन करोगे तो ये सही आउटपुट देगा। ये देखो अभी ये बोल रहा है कि योर फॉलोइंग असर्शंस आर गेटिंग फेल। जो फेल होता है ये सिर्फ उसके बारे में बताता है, जो पास होता है उसके बारे में नहीं बताता ये। ठीक है, तो जैसे कि ये बोल रहा है पहला वाला असर्शन कौन सा फेल हो रहा है कि एक्सपेक्टेड 201 बट फाउंड 200, देन एक्सपेक्टेड लक्ष्मी @123 बट फाउंड लक्ष्मी। तो इसकी वजह से ये दो असर्शन क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से क्या करता है, ये काम करता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को वो मैसेज वाला भी बताया था, तो मैसेज वाला कैसे काम करता है यहाँ पे वो भी हम चीज समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको आ रहा है, रीजन लिख के आ रहा है क्यों फेल हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि यहाँ पे कोई मैसेज लिख के आए तो आप वो भी चीज दे सकते हो। यानी कि देखो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि ये 201 200 में किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्टेटस कोड। ठीक है, स्टेटस कोड, और यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरीके से कर लेती हूँ। अभी मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, ये वाला अपने काम का नहीं है। और यहाँ पे भी मैं 3 पैरामीटर देती हूँ। अगर वो फेल हो रहा है तो क्या फेल हो रहा है मुझे समझने के लिए, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ, इसका नाम है अपना रिस्पॉन्स बॉडी लेट्स से। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कंपेयर कर रही थी, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ स्टेटस कोड, तो इसलिए मैंने लिख दिया क्या फेल हो रहा है बता दो, यहाँ पे भी क्या फेल हो रहा है बता दो मुझे। ठीक है, तो अभी अगर इसको रन करोगे तो देखो कैसे आउटपुट आता है। देखो अभी इसने क्या किया, इसने बोला कि स्टेटस कोड, देखो मेरा जो मैंने मैसेज लिखा था उसने लिखा स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड 201 बट फाउंड 200, राइट। देखो ये पढ़ के थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन से लाइन पे आपने गलती की होगी, है ना। सेम उसी तरीके से रिस्पॉन्स बॉडी एक्सपेक्टेड लक्ष्मी @123 बट फाउंड लक्ष्मी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे यूज करना है तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर आप ये 3 पैरामीटर वाला यूज करोगे तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लाइन आपका फेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपनी में क्या करते हैं, असर्शंस को यूज करते हैं। तो अभी हार्ड असर्ट आप यूज करोगे कि सॉफ्ट असर्ट यूज करोगे, दिस शुड बी आवर क्वेश्चन। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि अगर आपको चाहिए कि आपका कोई एक असर्शन अगर फेल हो रहा है तब ये नीचे जाके इसको बाकी की सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आप हार्ड असर्ट यूज करोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करे और कहाँ पे एक्चुअल में फेलियर आ रहा है आपको वो चीज बताए, सो दैट यू कैन मेक द रेक्टिफिकेशन ओवर देयर,
तो उस केस में आप क्या करोगे, सॉफ्ट असर्ट यूज करोगे। ठीक है, तो यही होता है लाइक अपना सिर्फ सॉफ्ट असर्ट और हार्ड असर्ट के बारे में। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइक सॉफ्ट असर्ट एंड हार्ड असर्ट। अभी लाइक आगे हम क्या करेंगे, अभी एक नया टॉपिक लाइक हम करते हैं जो कि लाइक हमने डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे अपने डिपेंड्स ऑन मेथड के बारे में कि डिपेंड्स ऑन मेथड किस काम में यूज करते हैं हम। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, लाइक जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट केस बना के रखा था ना, इसके अंदर ही लाइक मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ कि वो जो डिपेंड्स ऑन मेथड रहता है हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ही मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी और एक नया टेस्ट केस बनाऊंगी जिसको मैंने लेट्स से नाम दे दिया बी। ठीक है, तो यहाँ पे है अपना। ओके, तो लाइक जो डिपेंड्स ऑन अपना जो मेथड रहता है वो इसीलिए काम में आता है अपने को, अगर लाइक हमें ऐसा चाहिए रहता है कि जैसे कि सपोज करो ये आपका मेन टेस्ट केस है। ठीक है, और ये लाइक उसके डिपेंडेंट है, यानी कि अगर ये पास हो रहा है तभी आपको चाहिए कि ये एग्जीक्यूट हो, ये एग्जीक्यूट हो और ये एग्जीक्यूट हो। तो उस केस में आप किसका हेल्प लेते हो, उस केस में आप हेल्प लेते हो डिपेंड्स ऑन मेथड का, कि अगर ये वाला मेरा टेस्ट केस पास हो रहा है तभी तुम जाना और ये बाकी के सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज ये बाकी के सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके कुछ फायदा ही नहीं है, अननेसेसरीली से फेलियर आएगा। राइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक असर्शन लगाएंगे और यहाँ पे वो असर्शन को हम पास करेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे कि ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने एक असर्शन लगाया, यहाँ पे अभी मैं हार्ड असर्ट लगाती हूँ। ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबा के आपको ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं अभी स्टेटस कोड लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से अभी के लिए 200 और इस साइड मैंने लिख दिया 200, 201 लिख दिया यहाँ पे मैंने और यहाँ पे भी 201 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइक असर्शन वेरीफाई कर रही हूँ, लाइक स्टेटस कोड वेरीफाई कर रही हूँ कि ये सही आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मैं लाइक अगर वो फेल हो रहा है तो मेरे को चाहिए कि वो रीजन भी दे मुझे कि क्या फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेटस कोड। ठीक है, आप चाहिए तो ये बाकी सारी चीज़ों में भी यही सेम असर्शन लगा सकते हो, इसमें भी लगा लो और यहाँ पे दे दो 200। अभी के लिए ऐसे मैं हार्ड कोडेड कर रही हूँ, लाइक एक्चुअल में हम कैसे करते हैं वो मैं लाइक आपको बताऊंगी। ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे भी वही सेम दे देते हैं और यहाँ पे भी हम दे देते हैं और यहाँ पे भी 204। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ असर्शंस लगाए। अभी जैसे देखो आपका अगर अभी आपका तो ये सारा का सारा पास होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन टेस्ट केस पास हो रहा है। राइट, तो अभी देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार इसको हम रन करते हैं पूरा का पूरे को। देखो इसने क्या किया, सबके सबको गया और इसने रन लाइक पास कर दिया इसने। राइट, लेकिन अभी आपको चाहिए कि अगर आपका ये वाला फेल हो रहा है तो ये बाकी की सारी चीजें भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करोगे, डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू, ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ये वाले मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही करूँगी मैं। ये वाला मेथड भी मेरा इसी मेथड पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए मैं यही सेम दूंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका सेम ही मेथड के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट केस आप यहाँ पे जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो उस मेथड का नाम दे दोगे बस। ठीक है, अभी क्या होगा कि अगर आपका ये वाला फेल होगा तो ये बाकी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। तो देखते कि कैसे होगा वो। तो सपोज करो कि इसको स्टेटस कोड मिल रहा है 400। ठीक है, और हम इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे कितने टेस्ट केसेस मेरे रन हुए, 4। फेल कितना हुआ, 1, और बाकी के 3 क्या हो गए, स्किप हो गए। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला वाला असर्शन मेरा फेल हो जा रहा है, क्रिएट यूजर वाला,
देखो क्रिएट यूजर का मेरा जो असर्शन था वो फेल हो गया, तो इसकी वजह से उसने मेरा पूरा का पूरा टेस्ट केस ही फेल कर दिया, राइट। और यहाँ पे क्यों फेल हो रहा है, वो बोल रहा है स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड 201 बट फाउंड 400, ठीक है। एंड देन क्योंकि ये तीनों के तीनों मेरे जो मेथड्स थे, टेस्ट केसेस थे, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्रिएट यूजर के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि ये वाला मेरा फेल हो रहा है टेस्ट केस, तो इसलिए इसने क्या किया, बाकी के सारे टेस्ट केसेस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डिपेंड्स ऑन नहीं लिखती तो वो क्या करता, सारी चीज़ों को जाता और एग्जीक्यूट करता, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है स्किप गेट यूजर, स्किप अपडेट यूजर और स्किप डिलीट यूजर, ठीक है। तो बेसिकली हम डिपेंड्स ऑन का डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट का लाइक यूज़ हम तब करते हैं जब लाइक हमको चाहिए रहता है कि हमारा अगर मेन टेस्ट केस फेल हो रहा है तो लाइक बाकी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो भी फेल हो जाएंगे, राइट। तो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन मेथड. So like that was like all about assertions and depends on method. So yeah, that's it for this lecture. Thank you so much.